नमस्कार दोस्तों ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में किसी प्रकार का समझौता हो सकता है और वापस से शांति लौट सकती है। मतलब यहाँ पर जो वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई थी उसको पीछे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस्तांबुल में काफी गहरी बातचीत हो रही थी। बट ये जो वार्ता है दोस्तों पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है और एक बड़े वॉर की संभावना यहाँ पर जग रही है। आप देख सकते हो खबर, इफ अ वॉर ब्रेक्स आउट, तालिबान वॉन्स पाकिस्तान एज पीस टॉक्स कोलैप्स अगेन इन इस्तांबुल। एंड लेट मी टेल यू, यहां पर से दोनों देशों के बीच में लगता नहीं कि कोई भी अब आगे बातचीत होगी, क्योंकि इसी तरह से सिग्नल दिए जा रहे हैं। तो लेट्स यहां पर होगा क्या, लेकिन ये सिचुएशन क्या है, मतलब अभी क्या क्या स्थिति बनी है, पाकिस्तान क्या चाहता है, अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो क्या कह रही है, वो सारी स्थिति मैं आपको बताऊंगा और आगे क्या हो सकता है वो भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए, आज से स्टडी आईक्यू का जो क्रैश कोर्स है यूपीएससी 2026 के लिए प्रीलिम्स का, वो स्टार्ट हो रहा है और इसमें पूरी प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी। आप देख सकते हो लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी सैट, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी का कवरेज, हर एक चीज। और इस बार स्पेशली हमने मेंटरशिप लेकर आए हैं, 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगा। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो यहाँ पर फोन करिए, यहाँ पर आप कॉल करेंगे तो मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, जिसको तालिबान रूल कर रहा है, दोनों के बीच में थर्ड राउंड ऑफ पीस टॉक्स चल रहा था। और ये बेसिकली क्या है, 6 और 8 नवंबर तक कुछ बातचीत चली, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया दोनों देशों के बीच में। और ये जो पूरा एक तरह से वार्ता कोलैप्स हुई है, इसके बाद से तालिबान ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल किया, एक प्रकार से डायरेक्ट थ्रेट दिया है, वार्निंग दी है पाकिस्तान को, और कहा है कि अगर यहां पर पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा हमारे ऊपर, हमारे सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ करेगा, देन वी आर रेडी फॉर वॉर। और साथ ही साथ ये भी कहा दैट डू नॉट टेस्ट द पेशेंस ऑफ अफगान, आप हमें टेस्ट मत करिए। यहां पर जिस तरह से कभी भी आप हमला कर देते हो, बॉम्बिंग कर देते हो, इसका बहुत करारा जवाब मिलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और कहा कि देयर वेर नो प्लान्स येट फॉर 4th राउंड ऑफ टॉक। मतलब आप समझ रहे हो यहां से चीजें किस दिशा में जा रही हैं, कि थर्ड राउंड ऑफ टॉक जो कोलैप्स हुआ है, इसके बाद से आगे की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है कि क्या दोनों देश आपस में बातचीत करेंगे। तो मतलब पूरा मामला डेडलॉक की तरफ चला गया है और पॉसिबली बोला जा रहा है कि कुछ मिलिट्री मेजर्स यहां से लिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से बड़े वॉर भी छिड़ सकती है। अच्छा, इसका थोड़ा सा आप टाइमलाइन भी समझ लीजिए। क्या है कि पिछले महीने टर्की और कतर के द्वारा कुछ बातचीत होस्ट की गई थी, ताकि दोनों देशों को टेबल पर लाया जाए और बातचीत में सुलझाया जाए, क्योंकि पिछले महीने एक टेम्पररी सीज फायर हुआ था दोनों देशों के बीच में, जो बहुत लंबा चल नहीं पाया। तो ऑब्जेक्टिव यहां पर यही था कि जो बॉर्डर वायलेंस और ये जितनी भी चीजें हुई हैं, इसको रोका जाए। अब ये टेंशंस कैसे राइज हुआ, देखो पाकिस्तान बेसिकली आरोप क्या लगाता है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा, ये जो बॉर्डर एरिया है बलूचिस्तान का, ये वाला जो एरिया है, इस बॉर्डर एरिया के पास अफगानिस्तान में बहुत सारे टीटीपी के लोग हैं। वो आते हैं पाकिस्तान के अंदर, एंटर करते हैं, बॉम्बिंग करते हैं, मारते हैं पाकिस्तान आर्मी को और वो वहां पर वापस चले जाते हैं। और इसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, जो तालिबान रूल कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान जो सरकार है वो इन सारे चार्जेस को डिनाई करती है। उनका ये कहना है कि देखिए, हम अपने पूरे एरिया को, यहाँ पर जो अलग अलग एक्टर्स हैं, स्पेशली जो डूरन लाइन अगर आप देखोगे तो बहुत ही पोरस है, कौन किधर से आ रहा है, क्या कर रहा है, इसका कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, और ये डायरेक्ट आरोप आप हमारे ऊपर मत लगाइए, ये तालिबान का कहना है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि इसी मामले को सुलझाने के लिए पूरा बातचीत चल रहा था, जो कि अब यहां पर पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो नवंबर 2025 मतलब इसी महीने के शुरुआत से ही लग रहा था कि कुछ चीजें हो जाएंगी। अब इसमें हुआ क्या कि पाकिस्तान को क्या चाहिए था, पाकिस्तान को चाहिए था रिटन सिक्योरिटी गारंटी। पाकिस्तान ये कह रहा था, डिमांड कर रहा था टेबल पे, कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो हमें रिटर्न में लिख कर दे कि सिक्योरिटी की गारंटी वो लेता है कि अफगानिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पाकिस्तान पर हमला करे। तो इस तरह की गारंटी रिटर्न में, मतलब पाकिस्तान भी पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि कौन ऐसा देश है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार है, जो आपको लिखित में लिख कर दे देगी कि हाँ आपके ऊपर कोई हमला नहीं होगा। ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन
पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो चाह रहा था कि तालिबान लिख कर दे इस चीज़ को। तालिबान डेलीगेशन का ये कहना था कि देखिए ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल और नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड है पाकिस्तान का। मतलब ये क्या बात हुई कि आप हमें लिख कर दो। तालिबान का बेसिकली ये कहना था कि देखिए वी आर रेडी टू डिफेंड आवर सोवरेनिटी, अगर इसी तरह का पाकिस्तान डिमांड करता रहेगा। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ कन्फ्रंटेशन इफ प्रोवोक्ड। तो पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आया? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वो भी अपनी तरफ से वार्निंग दे रहे हैं, ओपन वॉर की चेतावनी दे रहे हैं कि हम डीप में स्ट्राइक करेंगे अगर तालिबान फेल कर जाता है टीटीपी को रोकने में। इस्लामाबाद बेसिकली ये चीज़ कह रहा है कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस अबाउट दी वर्बल एश्योरेंस, मतलब तालिबान जो हमें वर्बल एश्योरेंस दे रहा है उससे हम नहीं मानेंगे, हमें प्रॉपर फॉर्मल में बाइंडिंग कमिटमेंट चाहिए, लिखित चाहिए कि काबुल इन लोगों को रोकेगा। तो पाकिस्तान बेसिकली हिंट कर रहा था कि हम अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल, क्योंकि जाहिर सी बात है आज के डेट में अगर आप देखोगे तो तालिबान से कहीं स्ट्रांग है पाकिस्तान, जो पूरी इसकी मिलिट्री है, एयरफोर्स है, स्पेशल यूनिट्स है, तो पाकिस्तान उसी का हवाला दे रहा है, अपने पावर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर कोड डिसएग्रीमेंट क्या है? देखो पाकिस्तान का पोजीशन क्या है, तालिबान का क्या पोजीशन है। सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान गारंटी दे, लिखित में दे यहाँ पर कि उसके टेरिटरी पे कोई भी टीटीपी का मेंबर नहीं रहेगा, एंटी पाकिस्तान ग्रुप कोई भी नहीं रहेगा। अफगानिस्तान का कहना है कि देखो हम आपको वर्बली चीज़ों को बोल सकते हैं, लेकिन आप कहोगे कि लिखित में दो, ऐसा करो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर दूसरा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिलिटेंट, मतलब अफगानिस्तान इज अकाउंटेबल फॉर ऑल एक्टिविटीज जो उसके टेरिटरी में हो रहा है, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है तालिबान को। तालिबान का कहना है कि देखो टीटीपी एक इंडिपेंडेंट अपना ऑर्गेनाइजेशन होगा, हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। मतलब अफगानिस्तान हर एक नॉन स्टेट ग्रुप को कैसे कंट्रोल कर सकता है। मतलब तालिबान ये भी कह रहा है ना कि पाकिस्तान के अंदर भी तो बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, लोग हैं जिसका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, क्या आप कंट्रोल कर पा रहे हो? तो आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम भी हर एक पर्सन के ऊपर अभी कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, मैंने आपको बताया कि रिटर्न में वेरीफाइबल एनफोर्सेबल पैक्ट चाहिए। यहाँ पर बेसिकली जो तालिबान है वो कह रहा है कि कोई भी बाइंडिंग ट्रीटी पॉसिबल ही नहीं है, और इसी की वजह से यहाँ पर मिलिट्री रिटेलिएशन की बात हो रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम आपके टेरिटरी में, अफगानिस्तान के अंदर घुस कर आपके लोगों को मारेंगे। यहाँ पर अफगानिस्तान का कहना है, तालिबान का कहना है कि आओ हम भी देखते हैं कि आप क्या करते हो, हम भी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखोगे तो तालिबान की तरफ से मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है कि पाकिस्तान की आर्मी चाहती ही नहीं कि अफगानिस्तान के अंदर शांति बनी रहे। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है मुजाहिद, ज़ैबुल्ला मुजाहिद, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ट्विटर पर और कहा अनफॉर्चुनेटली सर्टेन मिलिट्री एलिमेंट्स इन पाकिस्तान, ऐसा लगता है दे व्यू अ स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान एज कॉन्ट्ररी टू देयर इंटरेस्ट। मतलब अगर अफगानिस्तान में शांति रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, तो ये पाकिस्तान आर्मी के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, ऐसा व्यू दिया गया है तालिबान की तरफ से। दे हैव लॉन्ग एक्सप्लॉइटेड अफगानिस्तान इंस्टेबिलिटी, मतलब तालिबान भी ये चीज खुलकर अब कह रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है उसका फायदा उठाने की कोशिश की है। अफगानिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, उसका फायदा पाकिस्तान की आर्मी उठाती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो मुजाहिद हैं, उन्होंने जो क्लेम है एक प्रकार से पाकिस्तान का कि टीटीपी जो है उसके साथ आप मिलकर ये सब चीजें कर रहे हो, इसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। इनफैक्ट तालिबान की तरफ से ये बोला गया है इन रियलिटी बोथ डेट बैक टू 2002। मतलब देखो पाकिस्तान ये कहता है कि जब से टीटीपी का उदय हुआ है, जब से टीटीपी का मतलब तालिबान का राइज हुआ है, जब से तब से टीटीपी का भी राइज हुआ है, ऐसा पाकिस्तान क्लेम करता है। लेकिन तालिबान का ये कहना है कि नहीं, ये कहना गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली टीटीपी को जगाने वाला कौन है? टीटीपी को जगाने वाला पाकिस्तानी है। क्योंकि 2002 में जब यूएस का साथ दिया पाकिस्तान ने, यूएस को चाहिए था, एक एंट्री पॉइंट चाहिए थी कि अफगानिस्तान पर अटैक करे, हमला करे, तो वो पाकिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल कर रहा था। तो एक प्रकार से पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस किए, अल मीज़ान, राह ए रस्त, शेर दिल, इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस किए अफगानिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से टीटीपी, मतलब बहुत सारे जो अफगानिस्तान में लोग रह रहे थे वो बेघर हो गए, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, और इसीलिए टीटीपी आज के डेट में पाकिस्तान से बदला ले रहा है। ये तालिबान का व्यू दिया गया है। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या किस तरह से व्यूज़ अलग अलग दिशा से आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर फाइनली ये आता है कि इससे खतरा क्या है।
देखो, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि डीप स्ट्राइक, जैसा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ड्रोन ऑपरेशंस करेंगे, आपके टेरिटरी में जाकर मारेंगे। तो हो सकता है कि लिमिटेड लेवल पर वॉरफेयर आपको दोनों देशों के बीच में देखने को मिले, या फिर लोकलाइज लेवल पर क्लैशेस हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो आर्टिलरी डुएल्स हो गए, स्मॉल स्केल स्कर्मिश हो गई, बॉर्डर एरियाज पर आप देख रहे हो ना, डूरन लाइन पर अक्सर कुछ ना कुछ हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, उधर टीटीपी के लोग मारे जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पाकिस्तान बॉर्डर पर जो मिलिटेंट्स हैं उनको और एम्पावर कर सकता है कि जाओ अफगानिस्तान में इन लोगों को मार कर आओ, या फिर सीज फायर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा और दोनों देश फुल स्केल वॉर की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये कुछ खतरा बना हुआ है। अच्छा, इसका ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक इंपैक्ट भी आएगा, ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट आएगा। क्या है कि बॉर्डर एरियाज पर अगर आप देखोगे डूरन लाइन पर ऑलरेडी बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों ने बॉर्डर एरियाज छोड़कर भाग गए हैं, हजारों लोग। तो वहाँ पर अफगानिस्तान में सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब है, भुखमरी से लोग परेशान हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड जो है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड हो रहा था, वो भी रुक जाएगा। बहुत सारे जो क्रॉसिंग्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। रीजनल स्पिलओवर हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ते हैं तो इसका असर ऐसा नहीं है कि वहीं तक सीमित रहेगा। जाहिर सी बात है ना, कुछ स्पिलओवर होगा, लोग भागेंगे, इधर उधर जाएंगे, भारत पर, उधर ईरान पर, कई जगह इसका असर देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिएटर्स का क्या रोल है, वो लोग क्या कर रहे हैं? देखो, टर्की और कतर, बेसिकली ये दोनों ऐसे देश हैं जो लगे हुए हैं डिस्कशंस में, और देखना होगा कि क्या वो एक्चुअल में इसको रोक पाते हैं कि नहीं। जो और भी एक्टर्स हैं जैसे चाइना, ईरान, गल्फ स्टेट, वो हो सकता है कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दें अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, ताकि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाई जा सके। कंक्लूजन यही निकलता है कि ये जो इस्तांबुल पीस टॉक्स कोलैप्स हुआ है, थर्ड राउंड भी कोलैप्स हो गया है एक तरह से, ये बहुत ही डेंजरस फेज है अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस में। पाकिस्तान चाहता है कि रिटर्न में गारंटी मिले, तालिबान जो है वो देने को रेडी नहीं है। दोनों साइड हो सकता है आपस में धमकी दे रहे हैं डीप स्ट्राइक का, वॉर का। जब तक टर्की और कतर जो है सक्सीड नहीं हो जाते, ऐसा लगता है कि दोनों देश वॉर की तरफ जा सकते हैं, और इसका पूरा असर एशिया के ऊपर बाकी हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है, स्पेशली साउथ एशिया में। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि आपको एक डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो अफगानिस्तान में इनमें से कौन कौन से माउंटेन रेंज ऐसे हैं जो पूरा और या फिर पार्शली आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के टेरिटरी में? ये आपको बताना, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स देंगे 2026 का, ये कोर्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक फोकस पूरा का पूरा प्रीलिम्स में होगा, और अब आपके पास अच्छा खासा टाइम है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन पहले ही कर सकते हैं। पूरा क्रैश कोर्स जिसमें सब कुछ मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा प्लैटिनम वाले में। यूज दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। आज शाम 6 बजे से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स एसआईपी बैच, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, या एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सीसैट पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड एनसीईआरटी कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों, बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से, और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है। सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।